हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय विद्या क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रतिपुष्टि फीडबैक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिपुष्टि है क्या। पृष्ठ पोषण या प्रतिपुष्टि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को उनकी कमियों, गलतियों तथा त्रुटियों से अवगत कराया जाता है ताकि छात्र उन्हें सुधार सकें। साथ ही इस प्रक्रिया में छात्रों की अच्छी विशेषताएं, अच्छा कार्य, उनके गुणों तथा उनकी अच्छाइयों का भी विवरण दिया जाता है ताकि वे आगे भी अपने व्यवहारों में प्रदर्शित कर सकें। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिपुष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिपुष्टि का अधिकांशतः प्रयोग संप्रेषण के दृष्टिकोण से किया जाता है। संप्रेषण क्या है? तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को प्रेषक द्वारा, प्रेषक मतलब जो भेजने वाला है उसके द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। अर्थात प्रतिपुष्टि का अधिकांशतः प्रतिपुष्टि किसके माध्यम से किया जाता है? संप्रेषण के माध्यम से ही किया जाता है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक, विद्यार्थी तथा पालक सम्मिलित रहते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति के विषय में जानकारी शिक्षक एवं विद्यार्थी एवं अभिभावकों को मिलती रहनी चाहिए और यह जानकारी प्रतिपुष्टि के माध्यम से ही मिलती है। प्रतिपुष्टि के माध्यम से शिक्षा के ये तीनों अंग विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक लाभान्वित होते हैं। अर्थात प्रतिपुष्टि को आकलन की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है कि इसके माध्यम से विद्यार्थी की प्रगति तथा शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति का ज्ञान मिलता है। फीडबैक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद पृष्ठवार्ता। पृष्ठवार्ता क्या है? जो मुख्य विषय के पीछे या उसके बाद में उससे संबंधित बात करना ही पृष्ठवार्ता, तथा पृष्ठ पोषण जो मुख्य विषय से संबंधित होता है तथा उसका समर्थन करता है, जिसका अर्थ होता है पृष्ठ पोषण। फीडबैक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद पृष्ठवार्ता तथा पृष्ठ पोषण के रूप में सम्मिलित किया जाता है। प्रतिपुष्टि तथा पृष्ठ पोषण से तात्पर्य किसी घटना अथवा संवाद के घटित होने के बाद की प्रतिक्रिया से है। शैक्षिक प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य विचारों के आदान प्रदान से है। शिक्षक वास्तव में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया से है। इस अंतःक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु जो प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है उसे शैक्षिक प्रतिपुष्टि कहा जाता है। अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया को बनाना है तथा इसको प्रभावी बनाने के लिए जो प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है उसे ही शैक्षिक प्रतिपुष्टि कहा जाता है। प्रतिपुष्टि की परिभाषाएं। रविंद्र अंधारिया के अनुसार पृष्ठ पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भी पाठ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए उनमें उनके द्वारा की गई त्रुटियों व उपलब्धियों का ज्ञान अनुदेशक द्वारा कराया जाता है। अनुदेशक का अर्थ होता है शिक्षक तथा मार्गदर्शक। तो जो भी कार्य विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है उनमें जो मार्गदर्शन प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है, उनकी त्रुटियों को, उनकी उपलब्धियों को जो अवगत कराने का कार्य होता है वो अनुदेशक का होता है। विल्बर स्ट्रैम के अनुसार प्रतिपुष्टि संप्रेषण का अनिवार्य तत्व है। प्रतिपुष्टि संप्रेषण प्रक्रिया की निरंतरता को प्रदर्शित करती है। प्रतिपुष्टि के आधार पर संप्रेषक अपने संदेश को संशोधित या विकसित कर लेता है जिससे प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। अर्थात यह संप्रेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा संप्रेषण की निरंतरता को भी प्रदर्शित करता है। हमारे संप्रेषण में जो भी त्रुटियां आती हैं उसे संप्रेषक जो भी त्रुटियां देते हैं उनमें जो भी त्रुटियां आती हैं उसमें सुधार करने के लिए, उसे संशोधित करने के लिए जो प्रतिपुष्टि दी जाती है यही होती है और इससे हमारा प्रभावी संप्रेषण भी होता है। प्रतिपुष्टि के उद्देश्य सीखने में सहायता प्रदान करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, अधिगम में उत्पन्न होने वाली बाधाओं की पहचान करना। अर्थात इसके द्वारा अधिगम में उत्पन्न होने वाली बाधाओं की पहचान की जाती है, उसमें फीडबैक के रूप में देते हैं ताकि छात्र उसकी पहचान कर उसका निदान कर सके। विषय संबंधी समस्याओं का समाधान करना। फीडबैक के माध्यम से समस्याओं का समाधान कुछ इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे समस्याओं पर खुली चर्चा करके,
छात्र अपनी राय तथा सुझाव देकर, अतिरिक्त संसाधन प्रदान करके, शिक्षक तथा छात्र व्यक्तिगत बैठकें करके, ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके। शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों की सक्रिय सहभागिता में प्रतिपुष्टि में वृद्धि होती है। शिक्षण की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। शिक्षण की प्रभावशीलता की जांच छात्रों से शिक्षण अनुभव के बारे में जानकर, कक्षा में चर्चा करके, कक्षा के बाद छात्रों के साथ अनौपचारिक बातचीत करके भी उनकी प्रभावशीलता की जांच की जा सकती है। अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करके, उनकी